हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या की चैप्टर की एक्सरसाइज 13.2 चल रही है, आपको पता है। इससे पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में बताया था और एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है हमारी और इस वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझेंगे और इतने क्वेश्चन हो पाए उतने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षिक जीवन काल की सूचना देते हैं। सही है, जीवन काल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, बारंबारता दे दी है। बारंबारता क्या है? 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, ये दे दिया। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है? बहुलक। ठीक है, देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अपनी टेबल बना ली है। ये हमारा बारंबारता है, यानी कि घंटों की संख्या, और ये हमारी बारंबारता दे दी। ठीक है, नीचे। ठीक है, तो इसमें हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, तो एक तरफ से लिख लेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था कि जब हम एफ में बारंबारता में देखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सही है, उसे क्या कहते हैं? F1। उसी को F1 कहते हैं ना। ठीक है, इससे पहले वाली संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? F0। ठीक है, F0 बोल सकते हैं। ठीक है, इससे बाद वाली संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? F2। ठीक है, अब इससे ऊपर वाली संख्या होती है, जो पहली संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? L। ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं। ठीक है, F1 ये, उससे पहले वाली F0, उससे बाद वाली F2, और ये 80 से इसके बीच में है तो इसे 60 बोलेंगे। ठीक है, L होता है 60। इनके बीच का अंतर कितना है? वो होता है हमारा H। इनके बीच का अंतर क्या होता है? H। ठीक है, तो लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, दिया है। क्या क्या दे दिया? दे दिया उन्होंने कि हमारा L है, यानी कि L दे दिया 60। ठीक है, H कितना है कि H का 20 का अंतर है तो 20। ठीक है, और क्या दे दिया? और दे दिया F1। F1 कितना है? 61। और F0 कितना है? F0 है 52। ठीक है, और एक और दे दिया F2। ठीक है, हमें इसमें निकालना क्या? फिर बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। ठीक है, तो ये 38। ठीक है, देखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार आप इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करें, आंसर सही आना चाहिए। तो ऐसा सही लगता है, एग्जामिनर भी कॉपी चेक करेगा तो ये कहेगा हाँ बच्चे को सब कुछ आता है। अब हम सूत्र लगाएंगे, जो हमारा सूत्र है बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये है ना। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। रखिए वैल्यू। L कितना है? 60 प्लस F1 कितना है? 61। F0 कितना है? 52। 61 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 52 और 38, माइनस 38। ठीक है, गुणा H कितना? अंतर कितना? 20 का। ठीक है, नौ। ठीक है, 61 दूनी कितने हुए? 122। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 38 जीरो
5 3 8 और 1 9 90, ठीक है, गुणा 20। आप कैलकुलेशन कृपया ना कैलकुलेटर का यूज करें ना फोन का, ठीक है। आप इसी तरीके से डायरेक्ट करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेटर का यूज ना करें, ना फोन का यूज करें, ठीक है। 9 122 में से 90 गए कितने बचे? 32 20, ठीक है। 60 ऐसे ही लिख दिया और यहां 8 चौक 4 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, ठीक है, ये आ गया। तो 9/8 5, ठीक है। अब इनकी गुणा कर ली 45 5, ठीक है। या तो इनको पहले से भाग कर लीजिए, इनको पहले से भाग कर सकते हैं या जोड़ के भाग कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो पहले से भाग कर लें तो इजी पड़ जाएगा, हमें जोड़ देंगे फिर, ठीक है। तो देख लेते हैं 8 पंजे 40, ठीक है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 6 48, जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40, ठीक है। पूरे में से पूरा कट गया, यहां पे पूरा कट गया, तो यहां आया हमारा 60 प्लस 5.625, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 65.625, ठीक है। आप जोड़ करके, अब भैया मैं बता दूं जोड़ा कैसे है मैंने, तो देखिए ये 60 लिखा, 60 के बाद पॉइंट लगाया, कितनी संख्या है? 3 संख्या, 0 0 0, ठीक है। ये 5 है, 5 जीरो के नीचे 5, 6 2 5, जोड़ना है ना कि घटाना, ठीक है। 5 2 6 5, ठीक है, ये आपका, ठीक है ना, आपको समझ में आ चुका होगा। इसे उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। व्यय रुपए में दे दिया है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ठीक है। परिवारों की संख्या 24 40 33 28 30 22 16 7, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है बहुलक मासिक व्यय और दूसरा निकालना है माध्य मासिक व्यय, ठीक है। दो चीजें निकालनी है, ठीक है ना। देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने टेबल बना ली है पहले से, हमें इसके लिए पहले माध्य निकालना होगा, उसके लिए बहुलक, ठीक है। तो माध्य के लिए हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं। x आप जानते ही हैं, बार बार निकालते हुए आ रहे हैं, इनके दोनों का बीच का आधा, ठीक है। तो 1000 1500 कितने हुए? 2500, 2500 का साढ़े आधा, 1250, 1250, ठीक है। और इनके बीच का 1250, कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 500 का, ठीक है। 1250 और 500 1750, ठीक है। कुत्ते जो वीडियो चल रही है, एक हाथ पन्ने को दांत रख जाएंगे तेरे, ठीक है। 1250, 1750, फिर 500, फिर जोड़ेंगे 1750 और 500 कितने हुए? 2250, ठीक है। 2250 500, 2750, 2750 500, 3250, 3250 500, 3750, 3750 500 कितने हुआ?
4250, 4250 और 500 कितने हुए? 4750। ठीक है, ये आया x का मान। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्रभु की कृपा। आपको खुद करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, खुद गुणा करोगे आप तो आपको समझ में आएगा और आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी सबकी कैलकुलेशन करने के बाद ये 30,000 आया, ये 70,000, ये इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 74,250, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 77,000, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आया 97,500, 22 की और 3750 की कैलकुलेशन करने के बाद 82,500, 16 की 4250 की कैलकुलेशन करने के बाद 68,000, 7 की और 4750 की कैलकुलेशन करने के बाद 33,250। ठीक है, इनको सबको जोड़ने के बाद हमारा आएगा 532,500। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है 5,32,500। ठीक है, ये एफएक्स आया हमारा 5,32,500। अब हम प्रत्यक्ष विधि यूज करेंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे। माध्य के लिए, माध्य के लिए, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि x समीशन एफ एक्स बटे एफ। ठीक है, 5,32,500। ठीक है, जब इसकी अब एफ कितना है? 200। कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये काट दीजिए इसका। ठीक है, 2 से 2 गया तो ये बचेगा हमारा ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 2 से हम भाग करेंगे इसकी तो देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, एक बचा 2 छिक। ठीक है, 2 छिक 12, एक बचा 2 छिक 12 और फिर यहां 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 2662.5। ठीक है, ये आपका आंसर आया 2662.5। ये माध्य है हमारा। छब्बीस सौ 62.5 ये माध्य है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक। ठीक है, यहां तक बता लीजिए, उसके बाद बहुलक निकालते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या लगाएंगे हम? बहुलक। ठीक है, अब यूज करेंगे बहुलक। हमें बहुलक निकालना होगा। बहुलक के लिए हमें जो दिया है उसका यूज करना पड़ेगा। हमें एल क्या दिया है? एल दिया 1500।
ठीक है। हमें एच क्या दिया है, एच दिया है 500। हमें F1 क्या दिया, F1 दिया 40। हमें एफ नोट क्या दिया, एफ नोट दिया 24 और F2 हमें दिया है 33। और कुछ है, और कुछ नहीं निकालना, ठीक है। अब हम लगाएंगे सूत्र अपना, बहुलक L प्लस F1 माइनस एफ नॉट, F1 एफ नॉट माइनस F2, ठीक है, यही तो आएगा। और H, अब इनकी वैल्यू लगा देंगे सबकी यार। सही है, ये 1500 हो गया। प्लस F1 कितना है, F1 40 और नॉट 24, यहां डबल करके लिखते हैं ऐसे ही, माइनस एफ नॉट 24 माइनस और F2 33, यानी कि गुणा कितना 500, 1500 प्लस 24 गए तो 16 बचे, यहां हो गए 80। इनको दोनों को जोड़ा 7 और 5 57, ठीक है। सोलह 80। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो 3 और यहां 23, ठीक है। $500 पंजे 80, तो ये हो गया 8000। जब इनकी 23 से गुणा भाग करेंगे तो 23 तिया, ठीक है, और यहां होगा फिर 23 चौका 12 के 2 92, सही है। बचा कितना, यानी 110, यानी कि 18 बचा, ठीक, 180। तो 23 को किससे कितने से करेंगे, 7 से कर 9 कर लेते हैं, 7 से 7 या 21 का 1 हासिल 2 और 7 एकम 7 दूनी 14 और 2 14 2 16, 180 161, ठीक है। बचे कितना, सही, 70 बार में गया। पॉइंट लगाया, फिर 8 बार में जाएगा, ठीक है, और फिर 2, इस तरीके से कर सकते हैं। 15 2 प्लस 3 4 7 2.8। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, ठीक है। 7 4 और 3 8 1 82, ठीक है। ये आपका आंसर आया, उतार लीजिए, ये आपका आंसर है, उतार लीजिए। दोस्तों चौथा क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है।
इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपको लिखा प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, ये है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने टेबल बना ली अपनी। ठीक है, एक्स आप जानते हैं इसका आधा होता है, तो लिख लेते हैं, एक एक्स निकाल लेते हैं। 35, 35 का आधा 17.5। ठीक है, कितने कितने का अंतर है? 5 5 का। 17.5 और 5 22.5, 22.5 और 5 27.5, 27.5 और 5 32.5, 32.5 और 5 37.5, 37.5 और 5 42.5, 42.5 और 5 47.5, 47.5 और 5 52.5। ठीक है, ये आया। अब इनकी गुणा इससे करेंगे, एफ एक्स 15 के 5 52.5। ठीक है, 8 5 40 का 0, हासिल 4 और 8 एकम 8 और 4 12 के 2, 8 एकम 8 और 1 9, 92, 9 पंजे 45 के 5, हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, और 9 दूनी 18 और 6 18 6 23, 18 6 24, 247.5। ये हो जाएगा 325 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15 के 5, हासिल पॉइंट 3 सत्ते 21 और 1 22 के 2, 3 3 9 और 3 3 9 2 11 112। ठीक है, 0 0 और ये हो जाएगा 10 का 0 पॉइंट 2 दूनी 4 और 5, 5 दूनी 10, 105। ठीक है, सबके जोड़ करके हमारा आता है एफ एक्स आता है 1022। ठीक है, 0.5 और एफ आता है हमारा 5 10 15 15 और 9 24 24 और 8 24 और 8 32 32 और 3 35 35। ठीक है, अब हम माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, माध्य के लिए, माध्य के लिए प्रत्यक्ष विधि बराबर समीशन एफ एक्स बटे एफ। ठीक है, एफ एक्स कितना 1000 35। ठीक है, 5 से काट लेते हैं हम, 5 सत्ते
5 दूनी 1 जाएगी नहीं, तो 2 संख्या लेने के लिए 5 चौक, ठीक है, 0.5 एकम, ठीक है, 5 चौक 20 और पॉइंट लगाया तो 1 बचा 15 हो गए, 5 तियां 15, ठीक है। अब 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7 दूनी 14, दूनी 14 बचे कितने 6, यहां हो गए 64, 7 नेम 63, ठीक है, बचा 1, यहां हो गया 13, 7 एकम 7, बचा कितना 6, बचा कितना 6, 7 8 56, ठीक है। तो आया ये हमारा माध्य आया हमारा 29.18, ठीक है, माध्य हमारा 29.18, ठीक है, ये आपका माध्य है, उतार लीजिए यहां तक। उसके बाद हम बहुलक निकालेंगे। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हम बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सबकी वैल्यू रख लेंगे, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, ठीक है। देखिए अब सबसे बड़ी संख्या हमारी 10 है, तो ये क्या हुआ हमारा F1, ठीक है, F1 हुआ। उससे ऊपर वाला F0 होता है, 9 क्या हुआ F0 हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या है F0। और नीचे वाली संख्या F2 होती है, यानी कि F2, ये हमारी संख्या F2 हुई, ठीक है। और ये वाली संख्या हुई हमारी L, ठीक है, 30 हुई हमारी L, ठीक है। अब लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। F1 दे दिया हमें 10, F2 दे दिया हमें 3, F0 दे दिया हमें 9 और L हमें दे दिया 30, ठीक है, और H हमें दे दिया 5, ठीक है, ये अंतर दे दिया हमें। अब क्या करेंगे आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे 30 प्लस F1 क्या 10, F0 9 और F1 गुणा 10 माइनस यानी कि F0 9 F3, ठीक है, और इसकी वैल्यू H नहीं 5 लगाएंगे हम, ठीक है, 5 क्या लगाएंगे 5, ठीक है। अब इनको सॉल्यूशन करेंगे, 30 प्लस 10 में से 9 का 1 बचा और 20 और 3 12 12 बचे, ठीक है, गुणा 5, ये हो गया, ठीक है। अब इसे भी जोड़ लेंगे हम, ये हमारा क्या मतलब 5 एकम 5, ठीक है, 12 में से 8। अब इसका भाग कर लेंगे, इसको भाग कर लेंगे 5 से, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 छिंग 48, ठीक है, 48 हो गया, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, सही है, ये बचा 8 दूनी 16 62। तो इसे हम और भी आगे 8 पंजे, सही, 8 पंजे 25, मतलब 8 पंजे 40, ये हो गया, तो 2 5 6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर, ये बहुलक है आपका, ये बहुलक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका बहुलक आ चुका है, हमारे ये आंसर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। इस लेक्चर में यही 3 क्वेश्चन बहुत हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही लगे रहिए, कुछ ना समझ में आए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।